घर का श्रृंगार होती हैं। माता ये सोचती होंगी कि ये व्यास जी हमारे पीछे पड़ गए, है ना? ऐसा सोचती होंगी जरूर कि ये कैसा व्यास है, ये तो सब कथा माताओं को ही सुना रहा है। तो समझो तुम, आपने वो देखा है, चलो बनिए की दुकान पे चलते हैं। बनिए की दुकान जब शाम को बंद होती है तो सारे सामान को वो अंदर कर लेता है, सबको सामान को अंदर करता है, लेकिन नमक के कट्टों को वो अंदर नहीं रखता, वो बाहर ही पड़े रहते हैं, है ना? चलिए अब आ जाओ लोहे की दुकान पर। कितना लोहा बाहर पड़ा रहता है गोदामों से, सड़क के किनारे पड़ा रहता है, शहरों में जाके आप देखना, ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर पड़े रहते हैं, कोई नहीं उठा के ले जाता, न कोई उन पर बुरी नजर डालता है, नहीं डालता ना, न कोई उठा के ले जाता है, न नमक के कट्टों को ले जाता है, कोई नहीं ले जाता, यूं ही पड़े रहते हैं। और आपने देखा, अब चलते हैं सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर। सुनार छोटी सी चीज बनाता है, गहना बनाता है, छोटा सा बनाता है, उसे मलमल के कपड़े में रखता है ना। फिर उस मलमल के कपड़े में रखे हुए गहने के लिए फिर एक डिब्बी में बंद करता है ना। फिर उस डिब्बी को एक छोटी सी तिजोरी में रखता है ना। फिर उस छोटी सी तिजोरी, ऐसे बक्से को फिर बड़ी तिजोरी के अंदर रखता है, फिर उससे भी ताला लगाता है। छोटी तिजोरी से ताला लगाया, फिर बड़ी तिजोरी से ताला लगाया। क्यों लगाता है? कहीं इस पर किसी की गलत नजर ना पड़ जाए, कोई इसे चुरा ना ले जाए, कोई इसे उठा ना ले जाए। इसलिए ये बेटियां, ये माताएं क्या हैं? वो सोने की चीज हैं। क्या है? सोने की चीज है। और ये पुरुष जो हैं, ये लड़के जो हैं, ये लोहा लंगड़ हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, ये नमक के कट्टे हैं। इन्हें कोई ले भी जाएगा तो घर की इज्जत पर आंच आने वाली नहीं है। और अगर बेटियों पर अगर थोड़ा सा कलंक लग गया तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए बेटियों को सोने की वो छोटी सी चीज बताया है। बेटियां सोना है और ये बेटे लोहा है। लोहे में जंग लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सोने में जंग लग गई तो जीवन खराब हो जाता है, जीवन नरक बन जाता है। पड़ोसी जीने नहीं देगा, गांव जीने नहीं देगा, शहर जीने नहीं देगा, रिश्तेदार जीने नहीं देंगे। इसलिए हम बेटियों के लिए, माताओं के लिए ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि नारियां अगर देश की संभल जाएंगी, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की घर संभल जाएंगी, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। इसलिए बेटी जाती है तो आप जानते हैं ना क्या मंजर होता है, क्या सीन होता है। इसलिए बेटियों को बढ़िया शिक्षा देना चाहिए। बेटी जाए तो कहना चाहिए
अब तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सास ससुर हैं, और सास ससुर को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में बेटी आई है, बहू नहीं आई है, बेटी आई है। और जब सास ससुर इतना समझ जाएंगे ना कि हमारे घर में बेटी आई है, तो उस घर में कभी कलह नहीं होगा। सास तो ये चाहती है कि मेरी बेटी स्वर्ग में रहे, मेरी बेटी का घर वाला है, मेरा जो दामाद है वो मेरी बेटी के उंगली पे नाचे। लेकिन अपनी बहू को ये सोचती है कि वो मेरे कब्जे में रहे, वो मेरे बेटे के कब्जे में रहे। बहू को नहीं सोचा कभी कि मेरा बेटा उसके उंगली पे नाचे। अपनी के लिए ऐसी सोच, बेटी के लिए ऐसी सोच, बहू के लिए अलग सोच, तो कहां से घर सही चलेगा। बेटी हमारी जान है, बेटी हमारी शान है, बेटी शान है हमारी। तीनों कुल की लाज बचाए। लोग तो कहते हैं 2 कुल की, मैं कह रहा हूं 3 कुल की। तीनों कुल की लाज बचाए, बेटी हमारा अभिमान है। बेटी हमारा अभिमान होती है, हमारा घमंड होती है, हमारा गर्व होती हैं बेटियां। ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां। सूर्य की किरण पड़ी गायब, उसकी बूंद को देखा है ना, सूर्य निकलती गायब। ऐसे ही बेटियां होती हैं, कुछ दिन रहेंगी फिर उड़ जाएंगी। उसकी बूंद जैसी होती हैं बेटियां, इस पर खुरदरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 3 कुल को रोशन करती हैं बेटियां। कोई नहीं है दोस्त तो एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो सच्चा मोती है बेटियां। बेटी सच्चा मोती होती है। कांटों की राह पे खुद ही चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल ही बोती हैं बेटियां, औरों के लिए फूल बोती हैं। विधि का विधान यही दुनिया की रस्म है, विधि का विधान यही दुनिया की रस्म है। मुट्ठी भरे नीर सी होती हैं बेटियां। मुट्ठी में पानी भर के देखो कितनी देर ठहरता है, थोड़ी देर ठहरेगा सब निकल जाएगा। ऐसे ही बेटियां मुट्ठी भरे नीर की तरह, पानी की तरह होती हैं। और जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं ना, जो लोग बेटियों को गर्भ में मरवाते हैं, उनसे बड़ा दुष्ट कोई है नहीं, उनसे बड़ा कोई कसाई नहीं है। एक बेटी को मरवा रहे थे, गर्भपात करा रहे थे, बाप भी था,
मां गर्भपात करा रही है। तभी बेटी की जो आत्मा थी वो मां और बाप के दिमाग से टकराई और वो बेटी मरते मरते कहती है, मुझे क्यों मरवा रहे हो, मेरा दोष क्या है। बिटिया ये पूछती है, गर्भ में से रोते रोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों हो कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। बेटी पूछती है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। मां से कहती है, अरे तू तो मां है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती। मां हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, मां हो के हुई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या, इतना मुझे बता दो मेरा कसूर है क्या। वो कौन सी खुशी माँ, वो कौन सी खुशी माँ पाओगी मुझको खो के, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। केवल 10 मिनट और रुकना है, 10 मिनट में ही आरती करेंगे। बेटी कहती है, माँ सेवा में ये सब की तन मन करूंगी अर्पण, अरे मैया मुझे मरवाए मत। सेवा में माँ में सबकी तन मन करूंगी अर्पण, रह लूंगी माँ में अपने भैया की खा के झूठन, रह लूंगी माँ में अपने भैया की खा के झूठन। आपने देखा होगा बेटियों के लिए सबको सुला के सोती होंगी, और जिस घर में बेटियां होती हैं पहचान हो जाती है किस घर में बेटी है। बेटियों का घर अलग दिख जाता है और जिस घर में बेटी नहीं होगी वो घर अलग दिख जाता है। बेटी वाला घर बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बेटी वाला घर साफ सुथरा होगा, हर अलमारी साफ मिलेगी आपके लिए, हर कोना साफ मिलेगा। ये बेटियां हैं, सबको खिला के खाती हैं और जो बच जाता है उसमें ही संतुष्ट रहती हैं। कभी शिकायत नहीं करती हैं कि मेरे लिए ये नहीं आया, मेरे लिए वो नहीं आया। रह लूंगी माँ में अपने भैया की खा के झूठन, दर्शन को तेरे माता, दर्शन को तेरे माता, रही बाट जोते जोते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते।
बहुएं नहीं मिलेंगे। कोई रोकता नहीं है, कोई ना इनको टोके। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। क्यों होरा मेरा बाबुल के होते होते। बिटिया ये पूछती है गर्भ में से रोते रोते। क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते हो। विदाई होती है बेटी।